नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के बाद महाराष्ट्र की सियासत में 16 विधायकों के निलंबन पर फैसला चर्चा में है। इसी बीच एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि अगर ये 16 विधायक अयोग्य घोषित हो जाते तो भी सरकार नहीं गिरेगी, जिसके बाद से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई है कि अजित पवार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में फिर कोई नया खेला करने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए अजित पवार ने बताया है कि शिंदे सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उनके 16 विधायक अगर निलंबित हो भी जाते हैं तो इस स्थिति में भी सरकार अपने बहुमत को नहीं गंवाएगी। बता दें कि पिछले साल जून जुलाई में बगावत के बाद शिवसेना से अलग हुए एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। रिपोर्ट देखें। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में हुई बगावत पर सुनवाई के दौरान विधायकों के निलंबन का फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया। उद्धव ठाकरे खेमे वाली शिवसेना की एक प्रतिनिधि मंडल ने शिंदे खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में तेजी से कार्रवाई की मांग करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को 79 पन्नों का एक पत्र सौंपा है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बुधवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वो महाराष्ट्र में सामाजिक शांति भंग करने और मतदाताओं के ध्रुवीकरण के लिए दंगों की प्रयोगशाला खोलने की कोशिश कर रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि हो सकता है कि वो समाज को विभाजित करके चुनाव लड़ना चाहते हो, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को तोड़ दिया। पार्टी का इशारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ शिवसेना विधायकों द्वारा पिछले साल की गई बगावत की तरफ था, जिससे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी और शिंदे भाजपा के समर्थन से राज्य के नए मुख्यमंत्री बने थे। मुझे तो बिल्कुल खतरा नहीं दिखाई देता। ये मेरा खुद का कहना है, नहीं तो फिर बाद में ये ऐसा कैसे, ये महाविकास आघाड़ी का कहना नहीं। मेरा जो स्टडी है, मैं 30-32 साल विधायक के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ, वो देखते हुए 288 में विधायकों में 16 अगर कम भी हुए तो 272 रहते हैं। 272 में उनके पास तो क्लियर मेजॉरिटी रहती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम निशान आवंटित के चुनाव आयोग के फैसले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने का निर्वाचन आयोग का फैसला पूर्व प्रभावी नहीं है। इसकी जगह ये भविष्य पर आधारित फैसला है। विधान भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नार्वेकर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला इस बात से शुरू होगा कि जुलाई 2022 में कौन सा गुट वास्तविक शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहा था। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, इन याचिकाओं के ऊपर सुनवाई हुई थी और जो निर्णय था उसकी अपेक्षा सभी कर रहे थे। अभी वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उस निर्णय को देने के बाद हमें ये इस बात की बहुत खुशी है कि विधान में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन कायम रखी है और विधिमंडल या अध्यक्ष के अधिकारों पर कोई भी रोक नहीं लग सकती है और ये साफ किया है। और इससे उन्होंने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन की जिम्मेदारी है उसे कायम रखा है। उसका हम स्वागत करते हैं। रहा सवाल इन याचिकाओं का जो मेरे पास प्रलंबित है, जो मेरे पास अभी पेंडिंग है, उनके ऊपर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इन याचिकाओं को के ऊपर निर्णय लेते समय हम संविधान में दिए हुए प्राविधान, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द काउंट ऑफ डिफेक्शन रूल्स और सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए गाइडलाइंस का पूरा सम्मान और ख्याल रखते हुए निर्णय लेंगे। वहीं इन हलचलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार से महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नड्डा 17 से 18 मई तक मुंबई और पुणे का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान नड्डा 18 मई को पुणे में भाजपा महाराष्ट्र राज्य कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। यानी कि भले ही राज्य में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर सरकार बना ली हो, लेकिन सरकार पर मंडरा रहा अस्थिरता का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो अजीत पवार के बयान के क्या मायने निकाले, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं। और सवाल इस बात को लेकर कि क्या अजीत पवार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं? 16 विधायकों के अयोग्य घोषित अगर हो भी जाते हैं तो भी सरकार नहीं गिरेगी।
क्या कहना चाहते हैं अजीत पवार, समझने की कोशिश आज हम करेंगे। फिलहाल इस वक्त इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं एनसीपी के, आपका बहुत स्वागत है। और संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शिवसेना के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मुखलेश जी आपके साथ। सर, क्या हो गया है ऐसा कि बात बात पर अजीत पवार बोलते हैं, और बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि एनसीपी के लिए ही मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। अब कह रहे हैं कि शिंदे सरकार में कोई भी संकट नहीं है, और संकट होता तब भी नहीं होता। तो इस बयान के हम क्या मायने निकालें? देखिए नेहा दुबे जी, अजीत पवार साहब ने जो कहा है, ये पूरे देश में अजीत पवार साहब जब भी बयान सोच समझ के, मतलब एक सुलझा हुआ लीडर है हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के महाराष्ट्र के, और सोच समझ के बयान हमेशा देते हैं। और उन्होंने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान हम सब पार्टी के लोग करते हैं। सुलझे हुए नेता हैं सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नहीं लगता कि आजकल जो बयान दे रहे हैं उससे आप लोगों को उलझा रहे हैं? नहीं, हमें कोई उलझाने की बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा खुद पर्सनल मैं अपनी तरफ से बयान मतलब दे रहा हूँ, उसको तोड़ मोड़ के जो है बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी तरफ से, मेरी जो व्यक्तित्व मत को मैं रख रहा हूँ आगे, पार्टी के बयान वो नहीं है। अगर उन्होंने कहा तो उन्होंने मेरे हिसाब से, तो मैं छोटा मोटा सिपाही और राष्ट्रवादी पार्टी का, वो मेरे हिसाब से तो जो कहा वो ठीक कहा है। गलत क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। अभी नार्वेकर जी के हाथ में दिया है। आनंद फानंद में क्या फैसला देते, उम्मीद तो नहीं कर सकते हम उनके पास कि वो हमारी तरफ और शिवसेना की तरफ, जो उद्धव साहब ठाकरे महाविकास आघाड़ी की तरफ, ये फैसला तो स्पीकर पे छोड़ा है ना, ये फैसला तो स्पीकर पे छोड़ा है ना, ये फैसला तो स्पीकर पे छोड़ा है, स्पीकर तय करेगी। जी, स्पीकर पर छोड़ा है, लेकिन उसमें टिप्पणी भी कोर्ट का देखिए मैडम नेहा जी, कि देखिए राज्यपाल ने जिस तरह जो सरकार को तोड़कर लोगों को बुलाकर घाईबाजी कर ये सरकार को, जो उद्धव साहब ठाकरे का इस्तीफा लिया और दिया जो भी है, उसपे मतलब उनका अहम रोल रहा है। और उसमें बहुत से चीजों के अंदर अभी तो कुछ बाकी है। अभी अजीत पवार साहब ने ये कह देना कि मेरी दुश्मनी अंधेरे से है, हवा तो बेवजह मेरे खिलाफ है। आज देखिए गिरीश महाजन साहब का जो बर्थडे पे अजीत पवार साहब का और शरद पवार और मोदी जी का फोटो लगवा दिया। ये लोग कर रहे, बदनाम हमें किया जा रहा है, हमारी पार्टी को बदनाम। कौन कर रहा है बदनाम आपको? कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? जो लोग पार्टी छोड़ के भागे हैं, जो लोगों को खतरा है, लटकती हुई तलवार है ये पार्टी में, बीजेपी के साथ जो मांडी से मांडी मिलाकर बैठे आज सत्ते पे, काम बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बयानबाजी सुबह उठ के नारायण राणे के लड़के। ठीक है, खतरा तो देखिए अनिल जी, खतरा तो अजीत पवार को भी था। अजीत पवार, ठीक है सर, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अनिल जी, खतरा तो अजीत पवार को भी था। अजीत पवार का नाम जगदीश्वर शुगर मिल घोटाले के अंदर सामने आया था, चार्जशीट में उनका नाम दर्ज किया गया था। इस मामले में जांच ईडी कर रही थी, लेकिन ऐसे में अदालत ने ईडी ने जो आरोप पत्र दायर किया उसमें अजीत पवार का नाम नहीं रखा। क्यों? ये तो तमाम चीजें उसके बाद हुई, जब एक दिन के लिए सरकार में शामिल हो गए थे अजीत पवार, शपथ ले ली थी रातों रात। नेहा जी, जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, और जो भी दोषी पाया जाएगा या जो भी उसकी निगरानी में दोषी होगा उसका नाम डालना, उसका अपनी जिम्मेदारी है। सरकार का अलग, इसका चलना ये अलग। चीजें तो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नजदीकियां बढ़ रही है अजीत पवार की। नेहा जी देखो, नजदीकी बढ़ना, दूरी होना, इन दोनों पर, जांच एजेंसियों पर इस बात को कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच एजेंसी अपनी निष्पक्ष जांच करती है, और उस जांच के अंदर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ उस कार्रवाई करती है। इसलिए इसको इस दृष्टि से देखना कि वो बीजेपी के समर्थन में बोल रहे हैं या पहले वो आरोपी थे, अब आरोपी नहीं है। नेहा जी, मैं ये कह रहा हूँ, आरोप लगाना और जांच में दोषी साबित होना, पैमाना क्या है सर, मापदंड क्या है इसका? वो ईडी का काम है। ईडी का काम है। ईडी जो काम कर रही है उसका अपना काम है, और निष्पक्ष, निश्चित तौर पर जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे और भी जांच एजेंसियां हैं, उन सबको अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक करती हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक कर रही हैं। ठीक है, और करना भी चाहिए सर, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं वो आरोप ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ये एजेंसियां काम कर रही, जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये कह रही हूँ। ठीक है, मैं संजय जी का रुख कर लेती हूँ, मैं लौटती हूँ।
इस तरफ एक बार आपको पता होगा, जब कांग्रेस का राज था तो सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था। नहीं, कोर्ट ने कहा था, ये टिप्पणी कोर्ट ने की थी। कोर्ट ने कही थी ना। तो क्या ये बात मानी जाए कि कांग्रेस के टाइम में सीबीआई उनके इशारे पे चलती थी? मेरा तो कहने का, जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और अपने काम में जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ठीक है। और जहां तक अब मैं एक बात और कहना चाहिए, पवार का जो निजी बयान है, उनका अपना निजी बयान है और उन्होंने अपना निजी बयान जो भी दिया है वो किसके पक्ष में किसके विरोध में है, इससे जांच एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, राजनीतिक घटनाक्रम अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है। संजय जी, कुछ दिन पहले आपको याद होगा अजित पवार ने अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ दी थी और वह अचानक ही नॉट रीचेबल हो गए थे, जिसके बाद फिर वह चर्चा में आ गए और ये चर्चा छिड़ गई थी कि कहीं दोबारा फडणवीस और अजित पवार के बीच कुछ खिचड़ी तो नहीं पकड़ी। ये बयान जो एक बार फिर से अजित पवार का सामने आया है, ये बताता है कि दाल में कुछ काला है, या फिर आपको लगता है पूरी दाल ही काली है? नेहा जी, मैं पहले जो भारतीय प्रवक्ता जो अभी बयान दे रहे थे, बड़ा अच्छा बयान, बड़ा ज्ञानी पुरुष है भाई। भारतीय जनता पार्टी से ज्ञानी पुरुष हमारे में दुनिया में विश्व में कोई आई नहीं। भावना गौली के ऊपर इन्हीं के सांसद महोदय, इन्हीं की पार्टी आरोप लगाती है। 25 विधायक, 25 से 30 विधायक के बाद शिंदे का शामिल है, उसमें शिंदे जी के जो उनके वो थे पीए थे, उनको भी नोटिस दिया गया था। आरोप लगाने वाला कौन था? आरोप लगाने वाले ये थे, मतलब अजीत दादा पवार को चक्की पिसवाएंगे, चक्की पिसवाएंगे, चक्की पिसवाएंगे कहने वाले कौन थे? देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव चिल्लाते रहे। 80 घंटे की सरकार बन गई तो भाई अजीत पवार दादाजी भी स्वस्थ हो गए, साफ सुथरे हो गए, नाम हटा दिए, कोई बात नहीं। ये तो खैर ठीक है। आज की डेट में कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप संजय जी मुझे ये बताइए, आपके जो सहयोगी है महाविकास आघाड़ी में, जो सहयोगी आपके हैं, विश्वसनीय नहीं है क्या? विश्वास पात्र नहीं है क्या? धोखेबाज है क्या? देखिए, मैंने भी जो आपने भी बयान चलाया बहुत स्पष्ट रूप से मैंने सुना। स्पष्ट उन्होंने बात की, महाविकास आघाड़ी का बयान नहीं है, ये हमारा 30-35 साल से मैं विधायक हूँ, ये मेरा मत हो सकता है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। दूसरी बात में आता हूँ, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार चल रही है, सबसे बड़ी बेशरम मक्कारी में कह सकता हूँ। संविधान से कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो इनके हिसाब से फैसला दे दे तो बड़े अच्छा मामला है। आज जो 11 पॉइंट थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9 पॉइंट पे टोटल सरकार को असंवैधानिक बना दिया, असंवैधानिक करार दे दिया। आप पढ़ के देखिए, चाहे चुनाव आयोग हो जो उन्होंने फैसला लिया था, चाहे अध्यक्ष महोदय हो जो उन्होंने भीख घोषित किया था उनको, चाहे महामहिम राज्यपाल जी हो, पूरी सरकार को संवैधानिक घोषित कर दिया। लेकिन ये क्या मुझे मलाई देके कह रहे हैं साहब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अरे भैया कुछ शर्म करो, कुछ शर्म वरम हो। जैसे भी कर्नाटक में हुआ, हमारे माननीय तो आपको भी लगता है कि जल्दबाजी में फैसला हो गया था? आपको लगता है जल्दबाजी में फैसला? शरद पवार तो कहते हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया। शरद पवार साफ तौर पे कहते हैं कि देखिए उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। कि क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की इतनी जल्दी थी, अपने सहयोगियों से भी नहीं पूछा गया? भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी ने, ये शिंदे जी में कोई नैतिकता है ही नहीं। उनके अंदर नैतिकता थी क्यों? जब हमारे पार्टी के विधायक टूटे, उन्होंने शायद मैं इस्तीफा दे दूं तो उनकी समझ में आ जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बना था, तब भी वापस आ जाए। उनके अंदर नैतिकता थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा न देते तो उनको नहीं, मेरा सवाल सुनिए ना सर। नहीं, आप सवाल तो सुनिए, सवाल सीधा सा ये, शरद पवार से, कांग्रेस से नहीं पूछा गया क्या इस्तीफा देने से पहले? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए ना, शरद पवार मानिए एनसीपी में भी कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था, टूटी नहीं थी ना, कांग्रेस में कोई टूट फूट हुई थी। टूट फूट तो हमारे शिवसेना में हुई थी ना, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी में सरकार तो आप मिलके चला रहे थे ना, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी ना, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। खैर छोड़िए, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक। मुकेश जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। जो अभी इतिहास में रहा या जो भूतपूर्व रहा, शिवसेना में हमने देखा 2 फाड़ों में बटी हुई शिवसेना दिखाई दी, एक शिंदे गुट, एक उद्धव गुट।
क्या ऐसा लग रहा है कि अब एनसीपी भी दो गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? इसका भी भविष्य यही है? बिल्कुल नहीं, एनसीपी बिल्कुल सेफ है। और एनसीपी जो है, बीच में शरद पवार साहब ने जो इस्तीफा वगैरह दिया था, हम लोग सभी लोग इस मीटिंग में मौजूद था और अजीत दादा पवार ने कहा है मरते दम तक मैं एनसीपी में रहूंगा। और हमें उम्मीद है कि हमारे सारे जो कार्यकर्ता है, विधायक है, एमपी हमारे सुप्रिया सोले के अंडर सारे लोग, हम शरद पवार और अजीत दादा पवार साहब, जैन पाटिल साहब हो गए महाराष्ट्र के अध्यक्ष, सब हम कार्यकर्ता खुश है, हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में ऐसी कुछ नहीं है। सर, 80 घंटे की थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेने, ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले, सुन लीजिए, फ्लैशबैक में चलते हैं थोड़ा सा। अजीत पवार के पिछले कुछ बयानों पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि पीएम मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस पर सीधे हमले करने से बचते रहे हैं अजीत पवार। और हाल में जब विपक्ष मोदी की डिग्री को लेकर शोर मचा रहा था या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर शोर मचा रहा था, तब भी अजीत पवार ने कहा था कि ये कोई मुद्दा नहीं है, इस पर कोई शोर करने की जरूरत नहीं है, देश में और भी मुद्दे हैं, उन पर बात करनी चाहिए। तो ये बयान क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि बीजेपी से नजदीकियां हैं अजीत पवार की। नजदीकियां कुछ नहीं है, भाजपा वालों से हमारी नजदीकियां कुछ नहीं है। अजीत पवार साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक, और डंके की चोट पे सच बोलने का काम करते हैं और सच बोल के हमारी पार्टी टिका है। हम झूठ बोल के सरकार नहीं बनाएंगे। अभी तो संजय जी भी कह रहे थे, देखिए विश्वास करने लायक नहीं है, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो एक दिन की सरकार भी चला लेते हैं। नहीं, ये बोलने दीजिए, कुछ फर्क नहीं करेगा। हमारी पार्टी, अरे आपके सहयोगी है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आपके सहयोगी है, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, मैंने क्या कहा, एक मिनट, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अजीत दादा पवार को चक्की पिसवाई कर रहे थे और उन्होंने सरकार में शामिल कर लिया। तब उनको याद नहीं आया कि भ्रष्टाचार नहीं, आपने कहा ना एक दिन की सरकार भी तो चलाई थी उन्होंने, जिन्होंने 80 घंटे मंत्री रहे थे, 80 घंटे सरकार चली थी। तो उसमें फडणवीस को नहीं याद आ रहा था कि जिस लोग चक्की भिजवा रहे हैं उनके भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा था। भ्रष्टाचार इनको कहाँ दिखाई पड़ता है? दूसरे लोग जो इनके पास शामिल हो जाता है वो इनकी बातें भूल जाता है। ठीक है अनिल जी, कौन सी वॉशिंग मशीन है, ये पूछ रहे हैं, कौन सी वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो भी नजदीकियां बढ़ाता है भारतीय जनता पार्टी से, उसके सारे जितने भी उस पे आरोप लगते हैं सब धुल जाते हैं? नेहा जी, पहले तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शिवसेना वाले जो मेरे प्रवक्ता बैठे हुए मेरे भाई, जिसका जन्म ही कांग्रेस के विरोध को लेकर के हुआ था, जिसका जन्म ही शरद पवार जी को गाली देने के बाद में हुआ था, जो सबसे बड़ी अपने आप को हिंदूवादी पार्टी मानती थी कि हमसे बड़ा कोई इश्यू नहीं है, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, उसने सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री बन जाऊं, सारी चीजों की तलाशी दे करके जिस तरीके से गिरगिट की तरीके से रंग बदला, पूरा देश इसको देखता रहा। और निश्चित तौर पर इस सदी में भी इनको कोई माफ नहीं करेगा। आज महाराष्ट्र के अंदर जिस शिवसेना का चर्चा होता था, आज महाराष्ट्र में देखो तो नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, कह रहे नैतिकता के आधार पर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, शिंदे दे सकते हैं क्या? कोई नैतिकता दिखा रही है, हम सब उससे कहाँ नैतिकता चली है? जिस विचारधारा को देवेंद्र जी बाला साहब ठाकरे ने खड़ी करी थी, पूरी विचारधारा को श्रद्धांजलि देकर के आज ये किस मुंह से टीवी पर डिबेट कर रहे हैं, किस मुंह से जनता को फेस कर रहे हैं? अपना रंग बदल करके कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन ठीक है, ये कहाँ की नैतिकता है? उसके बाद उठा करके मैं आ रहा हूँ संजय जी, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बोलते हैं ना, अभी अनिल जी बोल रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, आप अपने गृहवान में झांके ना, आपको तो निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से माफी मांगकर राजनीति छोड़ देनी चाहिए। इतनी बड़ी सत्ता लोलुपता, सत्ता का लालच आज तक किसी भी राजनीतिक दल में नहीं देखा। अनिल जी, सत्ता का लालच किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं देखा गया। इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर की जा रही है
तो जाहिर तौर पे ये भी अपने आप में कई सवाल उठाती है। माफ कीजिए, सवाल है, बिल्कुल नेहा जी, माफ कीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं नहीं दे पाऊंगी और वक्त। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।